क्या सेक्स के बाद दर्द या भावुक हो जाना सामान्य है? क्या आपको अपने शरीर को लेकर सवाल हैं जिनका जवाब कहीं नहीं मिलता? आइए जानते हैं उन जरूरी सवालों के जवाब जो हर महिला को जानने चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि सेक्स केवल बिस्तर पर ही किया जा सकता है, तो आप गलत हैं। सेक्स से जुड़े कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब हर महिला को पता होने चाहिए। सवाल 1, कभी कभी जब मैं अपने पति के साथ सेक्स कर रही होती हूँ, तो मैं पहले तो बहुत उत्तेजित होती हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मेरी उत्तेजना कम होती जाती है। मेरे पति मुझे चरम सुख देने के लिए कभी कुछ नहीं कहते। मुझे ऐसा करना बहुत अजीब लगता है। क्या ये सामान्य बात है? उत्तर, यह एक बहुत ही आम सवाल है जो सेक्स को लेकर महिलाओं के मन में उठता है। अगर आप सवाल में बताई गई स्थिति में हैं, तो अपने पार्टनर को इस बारे में बताएं। हालांकि भविष्य में जब भी ऐसा हो, तो इस बात को लेकर खुद पर गुस्सा न करें। आप कुछ समय के लिए शारीरिक संबंध बनाना बंद कर सकते हैं। सवाल 2, कभी कभी सेक्स के बाद मैं इतना भावुक हो जाता हूँ कि मुझे रोना आता है। क्या ये कोई गंभीर समस्या है? जवाब, अगर आप सेक्स या सेक्स के बारे में सोचकर ही भावुक हो जाते हैं, तो आप बहुत गंभीर और भावनात्मक रूप से कमजोर हैं। यह अच्छी स्थिति नहीं है, इसलिए अपने डॉक्टर या सेक्स थेरेपिस्ट से सलाह लें। सवाल 3, मुझे लगता है कि मेरी योनि से बहुत तेज गंध आती है। सालों से योनि स्राव में कोई बदलाव नहीं आया है। क्या ये कोई गंभीर बीमारी हो सकती है? उत्तर, इस सवाल का जवाब यह है कि अगर आपको या आपके पार्टनर को योनि से आने वाली बदबू या डिस्चार्ज में कोई खास बदलाव नजर आता है, तो संक्रमण होने की संभावना बहुत ज्यादा है। यह आगे चलकर गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है। इसलिए अपने डॉक्टर से मिलें और उचित उपचार शुरू करें। सवाल 4, कभी कभी मेरी योनि से थोड़ा खून निकलता है, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। इसमें डरने की कोई बात नहीं है ना। उत्तर, सेक्स के बाद रक्तस्राव, या मेडिकल भाषा में कहें तो संभोग के बाद रक्तस्राव, हमेशा किसी असामान्य और सबसे आम संक्रमण या सर्वाइकल पॉलिप्स का संकेत हो सकता है। इसलिए अपने डॉक्टर या स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। सवाल 5, सेक्स के बाद लंबे समय तक दर्द बना रहता है। क्या यह एक आम समस्या है? उत्तर, यदि आपको हर संभोग के बाद लंबे समय तक दर्द का अनुभव होता है, तो आप एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड या यूटीआई, मूत्र पथ के संक्रमण जैसी गंभीर स्थिति से पीड़ित हो सकते हैं। ऐसा होने से रोकने के लिए उचित निदान और उपचार आवश्यक है। सवाल 6, सेक्स के दौरान मुझे गैस निकलती है। इससे मुझे वाकई बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हर महिला के साथ होता है। उत्तर, महिलाओं के प्रजनन अंग बृहदांत्र के बहुत करीब होते हैं, जो जठरांत्र संबंधी मार्ग का सबसे बड़ा हिस्सा है। सेक्स के दौरान प्रजनन अंग की हरकत से जठरांत्र संबंधी मार्ग में तरल पदार्थ प्रवेश करता है। फंसी हुई गैस बाहर आ जाती है। वैसे तो ये बहुत आम बात है, लेकिन सेक्स के दौरान यह आपके यौन अनुभव को खराब कर सकती है। इसके लिए आप किसी सेक्सोलॉजिस्ट से सलाह ले सकते हैं। अगर दूसरे पार्टनर को कोई परेशानी नहीं है, तो यह कोई बहुत गंभीर या शर्मनाक समस्या नहीं है। प्रश्न 7, मेरी योनि का एक होंठ थोड़ा बड़ा है। मुझे लगता है कि मेरे पति को इससे असुविधा हो सकती है। मैं कैसे जान सकती हूँ कि मेरी योनि का होंठ सामान्य है या नहीं? उत्तर, अगर आपके योनि के एक या दोनों होंठों में गांठ या कोई बदलाव है, तो जांच के लिए डॉक्टर से संपर्क करना सबसे अच्छा होगा। आप अपने आप इसका सही निदान नहीं कर पाएंगे। सवाल 8, क्या बच्चे होने के बाद मेरी योनि ढीली हो जाएगी? क्या इससे भविष्य में मुझे सेक्स से संतुष्टि कम मिलेगी? उत्तर, योनि के ऊतक बहुत लचीले होते हैं। आपके बच्चे के आकार के अलावा प्रसव की प्रक्रिया योनि की कसावट को प्रभावित कर सकती है। हालांकि पेल्विक फ्लो व्यायाम और अन्य व्यायाम मदद कर सकते हैं। ऐसा करके आप योनि की कसावट को वापस ला सकते हैं। सवाल 9, क्या सेक्स के अंत में ऑर्गेजम न होना सामान्य है? जवाब, कई महिलाओं को ऑर्गेजम प्राप्त करने के लिए सेक्स के दौरान क्लिटोरल उत्तेजना की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में,
यदि आप सामान्य रूप से ऑर्गेजम प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। सवाल 10, कई साल पहले मैंने असुरक्षित यौन संबंध बनाए थे। हालांकि मुझे कोई यौन संचारित रोग STD लक्षण नहीं है। क्या मुझे HIV परीक्षण करवाना चाहिए? जवाब, सेक्स से जुड़ा ये सवाल हमेशा सुनने को मिलता है। HIV एक बहुत ही खतरनाक और संक्रामक बीमारी है। अगर कोई लक्षण दिखाई दे तो आप अपने और अपने पार्टनर के स्वास्थ्य के लिए HIV टेस्ट करवा सकते हैं। सेक्स के बारे में जानने की योग्य बातें। जब सेक्स की बात आती है तो ज्यादातर महिलाओं के लिए मुख्य मुद्दा ऑर्गेजम न पाना होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर महिला के लिए एक या दूसरी सेक्स पोजीशन होती है जिसमें उसके ऑर्गेजम हासिल करने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए प्रयोग करने से न डरें और अपने लिए एक शो स्टॉपर पोजीशन खोजें और आपका पुरुष साथी इसमें आपकी बहुत मदद कर सकता है। सेक्स के लिए एक जगह। अगर आपको लगता है कि सेक्स सिर्फ बिस्तर पर ही किया जा सकता है तो आप गलत हैं। बेडरूम में एक ही चीज को बार बार करना बोरिंग हो सकता है। अगर आप अपनी सेक्स लाइफ को खुलकर एंजॉय करना चाहते हैं तो इसमें एक्सपेरिमेंट करना सीखें। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ सेक्स पोजीशन को लेकर ही नहीं बल्कि सेक्स के लिए स्पेस को लेकर भी हो सकता है। सेक्स के लिए सिर्फ बेडरूम और बिस्तर का इस्तेमाल करना आपके लिए थोड़ा कंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद ये बोरिंग हो जाएगा। इसलिए आप किचन, बाथटब या शॉवर सेक्स का मजा ले सकते हैं। अगर फिर भी आप कुछ नया करना चाहते हैं तो होटल के कमरे में सेक्स का मजा ले सकते हैं। संभोग सुख प्राप्त करने के लिए संभोग सुख की चिंता मत करो। ऑर्गेजम हासिल करने के लिए यह बहुत जरूरी है। ऐसा होता है कि महिलाएं ऑर्गेजम हासिल करने के बारे में इतना सोचती हैं कि वे सेक्स का मजा ही नहीं ले पाती। याद रखें कि ऑर्गेजम हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप सेक्स के दौरान होने वाले शारीरिक बदलावों और संवेदनाओं को महसूस करें। जब आप इन चीजों को नजदीक से महसूस करेंगे तो इससे आपको ऑर्गेजम हासिल करने में मदद मिलेगी। कीगल व्यायाम। कीगल एक्सरसाइज आपको सेक्स पर नियंत्रण पाने में बहुत मदद कर सकती है। इन एक्सरसाइज को करने से आपकी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और ऑर्गेजम हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है। इन एक्सरसाइज को करने के लिए आरामदेह स्थिति में लेट जाएं या बैठ जाएं और फिर अपनी पेल्विक मांसपेशियों पर दबाव डालें। इन एक्सरसाइज में महारत हासिल करने के बाद आप सेक्स का भरपूर आनंद ले पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।